एंटी एजिंग का मसला, रिंकल्स बहुत ज्यादा फेस पे नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। स्किन एजिंग को अगर कोई कहता है ना कि मैं रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ, हम्म। तो स्किन एजिंग को कोई रोक नहीं सकता कि आपने किस एज में अपनी स्किन को वहां पर रोक लेना है। बहुत सी सेलिब्रिटीज एस्थेटिक प्रोसीजर्स इसलिए नहीं कर पा रही होती कि वो कुछ और बन जाएं, किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप आपकी एज उतनी नहीं भी है ना तो आप ज्यादा लगेंगे। रिंकल्स और स्कार्स ये चीजें बहुत जल्दी आती हैं जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आप इमोशनली फिजिकली मेंटली स्ट्रेस में होते हैं। आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। हम कौन कौन से एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किन में एजिंग आ रही है, सो हम मॉर्फियस की तरफ जा सकते हैं, व्हिच इज़ आरएफ विद माइक्रोनीडलिंग। स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर अक्सर देखा जाता है कि थ्रेड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड्स बेसिकली इज अ सूचर। अच्छा, अब हम सबसे अहम मसले की बात करेंगे जो खवातीन में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रहता है, वो है एंटी एजिंग का मसला। रिंकल्स बहुत ज़्यादा फेस पे नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और किस एज में करना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, स्किन एजिंग को अगर कोई कहता है ना कि मैं रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ, तो स्किन एजिंग को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हम उसको स्लो डाउन लाज़मी कर सकते हैं, ठीक है? हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस एज में अपनी स्किन को वहाँ पर रोक लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोकने से मुराद कि आपने वहीं पर मेंटेन रखना है अपनी स्किन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत सी सेलिब्रिटीज़ की जैसे आपने बात की, तो बहुत सी सेलिब्रिटीज़ एस्थेटिक प्रोसीजर्स इसलिए नहीं कर पा रही होती कि वो कुछ और बन जाएँ। वो इसलिए करवा रही होती हैं टू मेंटेन देयर यंगर सेल्फ। वो अपने आप को उसी तरह मेंटेन रख सकें। सो दिस इज द पर्पस ऑफ एस्थेटिक्स कि राइट। आप अपनी जो स्किन एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करें। और ठीक मुझे है। लगता है एट एनी एज आप अगर अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, सो इट्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। राइट। कोई आइडियली भी कोई एज होती है जब आपको फोकस करना चाहिए स्पेशली स्किन पे और आपको पता चलता है कि ये साइंस ऑफ एजिंग आपकी स्किन पे नजर आ रहे हैं और रिंकल्स आपकी स्किन के ऊपर आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है ना, इम्पोर्टेंट बात जो है, वो ये है कि अगर तो आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपकी एज उतनी नहीं भी है ना, तो आप ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि रिंकल्स और स्कार्स ये चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है? तो आप, मुझे लगता है कि मिड-20s से आपको यू शुड बी वेरी कॉशियस। अब तो मैं देखती हूँ अपने क्लाइंट्स को, दे आर लाइक यंग गर्ल्स आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर लाइक सेल्फ हाइजीन एंड सेल्फ दे सेल्फ कॉन्शियस कि मुझे कैसे रहना है, कैसे दिखना है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। राइट। एस्थेटिक्स की अगर हम बात करें तो हम कौन कौन से एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी रिंकल्स को कंट्रोल करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए? अगेन देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, डिपेंड कि आप किस स्टेज पर हैं, ठीक है? आप पीआरपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर लाइक मैं जब सागी स्किन है या बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किन में एजिंग आ रही है, सो हम मॉर्फियस की तरफ जा सकते हैं, व्हिच इज़ आरएफ विद माइक्रोनीडलिंग। हम उसकी सेशंस ले सकते हैं व्हिच हेल्प्स टाइटन द स्किन और वो स्किन में नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट भी करता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर्स, ठीक है। और वी हैव मल्टीपल ऑफ प्रोसीजर्स जो कि हमारी, फॉर एग्जांपल लाइक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर टेकिंग द स्ट्रॉम। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल, सो फार इट्स salmon DNA which is being used in facials or being injecting into the skin, जो कि DNA प्रोडक्शन एंड इवेंचुअली सेल प्रोडक्शन को प्रोलिफरेट करता है। ओके। ठीक है, तो ये आपकी जो एजिंग का प्रोसीजर है उसको बहुत हद तक स्लो डाउन कर देता है। ठीक है। अच्छा, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर अक्सर देखा जाता है कि थ्रेड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो ट्रीटमेंट के बारे में तो थोड़ा सा हमें बताएं कि फेस लिफ्टिंग के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, उससे स्किन टाइट भी हो जाती है, तो वो कैसे वर्क करता है? देखिए, थ्रेड्स बेसिकली इज अ सूचर, ठीक है? जब हम उसको लगाते हैं वो लिफ्टिंग भी करता है और साथ में कोलेजन प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। ओके। ठीक है, वो दोनों काम कर रहा होता है। एंड व्हेन वी आर डूइंग थ्रेड्स फॉर द लिफ्टिंग पर्पस, या हम उसको जो सैगी स्किन है उसके लिए हम कर रहे हैं और स्किन टाइटनिंग के लिए कर रहे हैं, इट वर्क्स फॉर दैट एज वेल। लेकिन उसमें यह है कि आप हर कोई उस तरह सर्जिकली नहीं जाना चाह रहा होता। ठीक। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो थ्रेड से फोबिक भी होते हैं। एग्जैक्टली।
तो हम उनके लिए वी हैव मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, लाइक हमारे पास RF माइक्रो नीडलिंग भी है, हमारे पास और चीज़ें भी हैं, लाइक PRP भी है, फॉर लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम माइल्डर ऑप्शंस टू द सवेयर वन। सवेयर में मेरा से मतलब थ्रेड्स हो गए या और चीज़ें जो इस तरह की आप ले सकते ठीक है, हैं। मतलब डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि आप थ्रेड ट्रीटमेंट कराएं या थ्रेड लिफ्टिंग करवाना नहीं, शुरू डिपेंडिंग अपॉन द अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट, हम्म, डिपेंडिंग अपॉन के उसको कितनी अवेयरनेस है एंड हाउ मच ही और शी इज विलिंग टू गो ऑन विद द प्रोसीजर। ओके अभी कोई नीडल से फोबिक है और कोई चाह रहा है कि नहीं मैं इंजेक्टेबल्स नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, वो थ्रेड्स की तरफ जाएंगे भी नहीं, खुद भी नहीं जाएंगे। सो हमने उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनके लिए टेलर करना होता है ट्रीटमेंट, कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। राइट।